अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है, उसका यह 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में यह सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर की यानी काबा की अब्रहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और यह जो अब्रहा वाला वाक़िया है, यानी यह हाथियों वाला जो वाक़िया है, यह सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाक़िया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थीं कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थीं, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशिन गोई थी कि नबी आखिरुज्जमा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्लाह फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाएं। यह इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर ए हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क ए शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि मुल्क ए शाम भी बहुत जल्द फतह होने वाला है। चुनांचे मुल्क ए शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरिब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाकर यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकार कर कहा, क्या तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरुज्जमा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ। और उसी रोज मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा कि क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि अच्छा जरा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे इल्म के हिसाब से कि आज रात इस उम्मत का नबी आज पैदा हुआ है और उसके दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग फौरन मजलिस से उठे और पता करके आए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह के घर एक लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा कि चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों शानों के बीच यानी दोनों कंधों के बीच वो नबुवत की निशानी देखी। वो मोहर ए नबुवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा, हाय 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 हाय, नबुवत अब बनी इजराइल से चली गई, क्योंकि अक्सर नबी बनी इजराइल में ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि यह लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त हुआ। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं, जैसे आज अमेरिका और रूस हैं। उस वक्त कैसर और किसरा थे, रूम और फारस। ईरान और फारस के बादशाह को किसरा कहते थे। उनके महलों में अचानक झलझला आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उनके महल के 14 मजबूत कंगूरे, बहुत कीमती कंगूरे जो बहुत मजबूती से लगे हुए थे, उस झलझले की तेजी की वजह से वो कंगूरे जमीन पर गिर गए। और रूम के बादशाह जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिश कदा था यानी जहां पर आग जलती थी और हजारों साल से मुसलसल आग जल रही थी, वो आतिश कदा रोशन था, अचानक बुझ गया और दरियाए सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो किसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको यह भी खबर मिल गई कि फारस का जो आतिश कदा था वो भी बुझ गया। तो किसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बुजुर्ग थे और मर्जुल मौत यानी सकरात के आलम में थे और आखिरी सांसें ले रहे थे, उसने जाकर उनसे इन सब चीजों की, यह झलझले की और यह कंगूरे गिरने की, दरियाए सावा सूखने की और आतिशकदा बुझने की
ये जो अजीब अजीब वाकयात हुए इसकी वजह पूछी तो उस राहिब ने, उस आलिम ने मरने से पहले कहा कि याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए तो समझ लो कि उस हस्ती ने इस जमीन पर जन्म ले लिया है जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारे आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं हुकूमत के। इतना कहकर वो राहिब, वो आलिम मर गया। बहरहाल वहां पर जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते के पैदा होने की खबर लगी तो खुशी खुशी बूढ़ी टांगों से दौड़ते हुए हजरत आमिना के घर पर गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और खूब प्यार किया और गोद में ही लेकर हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया और फिर 7वें दिन अकीका किया और इस अकीके के प्रोग्राम में पूरे कुरैश को दावत दी और उसी प्रोग्राम में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। इतना प्यारा, इतना मीठा और इतना यूनिक नाम था कि लोगों ने इसकी वजह पूछी कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने यह नाम क्यों रखा। तब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैंने यह नाम इसलिए रखा है कि आसमान में खुदा ताला और जमीन पर सारी मखलूक उसकी तारीफ करे, क्योंकि मोहम्मद का मतलब ही यह है जिसकी तारीफ की जाए। बहरहाल कुरैश का यह दस्तूर था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूसरे कबीलों के, बस्तियों के, देहातों से, गांव से दूध पिलाने वालियां बाकायदा आया करती थीं, बच्चों को ढूंढा करती थीं और पैसे लेकर, उजरत लेकर दूध पिलाती थीं। उस वक्त का यह माहौल था, क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था, वहां का जो क्लाइमेट था, वहां की जो जबान थी बहुत फसीह थी, बहुत अच्छी थी और वहां की जो बोलचाल और तरबियत शहर से बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हजरत आमिना का दूध पिया। उसके बाद हजरत आमिना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सोबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दाया ना आ जाए, दूध पिलाने वालियां ना आ जाएं, आप उसको दूध पिलाएं। फिर कुछ दिनों तक हजरत सोबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियां मक्का आ गईं और दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थीं। तो उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जो दायां अलग अलग कबीलों की आई हुई थीं, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थीं। अब उन्होंने जितने भी बच्चे उस वक्त मक्का में पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। अब वो तो मालदारों के घर पर पहले जाते थे ताकि वहां से अच्छी उजरत मिले, अच्छा इनाम मिले। तो सब मालदारों के घरों में पहले चले गए और वहां के बच्चे उठा लिए, यानी दूध पिलाने के लिए ले लिए उजरत पर। मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया, चूंकि यह अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों ने यह भी सोचा कि अरे यह तो यतीम बच्चा है, इसको लेकर क्या फायदा, कोई खास नफा नहीं होगा, कोई अच्छा खासा इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निजाम और अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दायां जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हजरत हलीमा को यह पता नहीं था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में और उसकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और कितना बरकती और मुकद्दस बच्चा डालने वाला था। जब हजरत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया तो हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरे सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं एक काम करती हूं, भले मजबूरी में सही, मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूं। खुदा जाने, भले पैसे न सही, कुछ बरकत ही मिल जाए। शौहर ने इजाजत दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हजरत आमिना के पास आ गईं और उस मुकद्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गईं। हालांकि उन दिनों में अरब में कहत साली यानी दुष्काल पड़ा हुआ था और दुष्काल की वजह से और कहत साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बड़ी मुश्किल से दूध उतरता था, उनके खुद के बच्चे बिलबिलाते थे। हालांकि दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमजोर और दुबली पतली औरत थीं। उनके सीने में इतना दूध कम था कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से भर नहीं सकती थीं। लेकिन हलीमा कहती हैं कि जब मैंने सरकार दो आलम यानी उस मुकद्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया, क्योंकि जब मैंने सरकार को अपने सीने से लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरे छातियों में इतना दूध आ गया और इतना प्रेशर से दूध आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चे को ठसका न लग जाए। फिर ताज्जुब की बात यह हुई कि हुजूर ने तो खूब सैर होकर दूध पिया। उसके बाद दाई हलीमा कहती हैं कि मेरे बेटे ने भी खूब सैर होकर दूध पिया, पेट भरकर दूध पिया। हालांकि वो हमेशा खाली पेट ही रहा करता था। हमारी ऊंटनी, उसके थन दूध से भर गए। हमने भी खूब सैर होकर ऊंटनी का दूध पिया, हालांकि हमने कई जमाने से पेट भरकर इतना दूध नहीं पिया था। दाई हलीमा कहती हैं कि यह बच्चा इतना मुकद्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे
तो हमारा एक मरियल सा गधा था जो बहुत कमजोर था, हमेशा काफिले के पीछे चला करता था। अब अचानक उसके अंदर तेज रफ्तारी आ गई और वो हमारे काफिले से भी आगे निकल गया। हजरत हलीमा कहती हैं कि मेरे शौहर मुझ पर रश्क करने लगे। काफिले वाले मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करने लगीं और कहने लगीं, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है। हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे यह बच्चा मिल गया। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हाय हाय क्या बरकतें थीं। हजरत हलीमा कहती हैं कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पर रश्क करने लगे और जहां हमारे जानवर चढ़ते थे वहां खूब घास आ जाती थी। लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवरों में मिल जाते थे तो खूब वो भी चढ़ते थे, वहां भी घास आ जाती थी और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती हैं कि मेरी ऊंटनी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई। उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज रफ्तार दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हजरत हलीमा कहती हैं कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रिवायात में आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थीं तो आप सिर्फ एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रजाई भाई यानी हजरत हलीमा के बेटे अब्दुल्लाह के लिए छोड़ देते थे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दूध पीने के जमाने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को यह मैसेज दे दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को खत्म करके इंसाफ को फैलाने आया हूँ। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से ये सारी बरकतें देखी थीं तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़कर आएं। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हजरत आमिना के पास जाकर उनसे इजाजत लेकर मैं सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊंगी। तो मक्का पहुंची हजरत हलीमा हजरत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गईं। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम छठे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आईं तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, आप इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाकया था वो हम आपको छठे हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहें और ये वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो इसको 5 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि यह मालूमाती वीडियो और यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो सही इंफॉर्मेशन है वो हर अपने पराए तक और नॉन मुस्लिम भाइयों तक और आज की नौजवान नस्लों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके सामने आ जाए, ताकि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो मीडिया ने और जो इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन हैं, जो गलत फहमियां उनके दिमागों में डालकर रखी हैं, वो क्लियर हो सकें, साफ हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।